Waqf Amendment Bill cleared both houses. है कैसा तर्ज तमाशा जहां सिरों को गिनते हैं तोला नहीं करते। Waqf Bill Amendment Bill. फिर वापस लो। वापस लो। वक्फ बिल 2025 को लेकर पार्लियामेंट में क्या डिस्कशन हुआ। देखो, पार्लियामेंट में करीब 12 आवर्स की डिबेट हुई इस बिल को लेकर। उस पूरी डिबेट में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाले। पहले है अमित शाह की ये स्पीच। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी हैं। कौन सी अदालतें? वहाँ पे तो सारे जजेस बीजेपी ने खुद अपॉइंट किए हैं। और अमित शाह की ये बात तो सुनो। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखो शाह साहब, यहाँ पे डेमोक्रेसी है। कोई भी इंसान अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर सकता है। अगर सही में यहाँ पे डेमोक्रेसी होती तो आप लोगों की बातों को सुनते। ऐसा नहीं बोलते कि हमने तो कानून बनाया है, ये तो सबको मानना पड़ेगा। अगर कोई आपके इस कानून को नहीं मानता तो आपका काम है उनको समझाना कि इससे क्या फायदा है। मगर आप ये बोल रहे हो कि सबको मानना ही पड़ेगा। ये डेमोक्रेसी नहीं, डिक्टेटरशिप है। और बीजेपी एमपीज ने ये भी बोला है कि हमारे मैनिफेस्टो में ये था, इसलिए हमने ये बिल पास की। इसमें जियाउर रहमान ने बहुत अच्छी बात बोली। देखो आप वो माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी कह रहे थे कि जब वो चुनाव में गए थे तो उनसे कहा गया कि वक्फ बिल को लेकर के आया जाए, इसलिए लाए हैं। तो चुनाव के समय तो उनसे ये भी कहा गया था कि 2 करोड़ रोजगार दिया जाए, महंगाई कम की जाए, भ्रष्टाचार कम किया जाए। हमारे लोगों को उस चीज की जरूरत है, वो क्यों नहीं देते? देखो, बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के वही वादे पूरे कर रही है जो कि मुसलमानों के खिलाफ है, क्योंकि यहाँ पे हिंदूज मेजोरिटी में है। इलेक्शन तो उन्हीं की वजह से जीता जाता है। बाकी 2 करोड़ नौकरियां, महंगाई कम होगी, उनके बारे में बीजेपी वाले बात नहीं करते। और इसकी बातें तो सुनो, यह है अनुराग सिंह ठाकुर। सर, बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? अरे इसको पार्लियामेंट में जगह किसने दी? इसको कभी भी कुछ पता नहीं होता है। पता नहीं इसकी स्क्रिप्ट कौन लिखता है। मैंने अभी बार सुना था कि आनंद भवन और नेशनल हेरिटेज पर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकने वाले हैं, तो दे दोगे क्या? समझ रहे हो? इसने भी बाहर से सुना। किनके हाथों में है हमारा ये देश? अब सारे मुस्लिम्स मेरी तरफ से एक बात सुनो। एज ए मुस्लिम मेरा ये मानना है कि हम ये डिजर्व करते हैं। अब इसका क्या मतलब है? सुनो, वक्फ बोर्ड के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा था कि आराम से मुस्लिम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस बना सकते थे। मगर वक्फ बोर्ड के द्वारा कभी ऐसी कोई चीज नहीं बनी जिससे कि लॉन्ग टर्म में मुसलमानों को फायदा होता। और इसीलिए हम मुसलमान तालीम से इतना दूर हुए हैं। इस वक्फ बोर्ड के पैसों से सिर्फ मजार और मस्जिदें बनी। देखो, मस्जिद बनाना कोई गलत बात नहीं, मगर आज के टाइम पे हर मोहल्ले में 3-3, 4-4 मस्जिदें हैं जिनमें रेगुलरली 10 लोग भी नमाज नहीं पढ़ते। हमारे पास एक बहुत अच्छा मौका था कि अपनी मुस्लिम कौम को एक पढ़ी लिखी कौम बनाए, मगर हमने फायदा नहीं उठाया। और आज हमसे अल्लाह ने नियामत छीन ली। इस वक्फ बोर्ड को जो संभालते हैं उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाए हैं। और अब हमारा मुस्लिम कौम और बड़ी तेजी से तबाह होगा। वक्फ बिल 2025 पे बहुत जल्द एक डिटेल वीडियो आने वाला है कि इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, फिर इसमें क्या क्या लॉज आए, क्या क्या अमेंडमेंट्स हुई। उसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और फेसबुक पे भी फॉलो करके रखिए।